गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के क्या गोल्स थे, और ये कौन से गोल्स हैं? ये प्राइमरी गोल्स है। और हर बार जब एक 5 ईयर प्लान आता था वो गोल इसमें एक अपग्रेडेशन होता था। लेकिन जो ये 4 गोल्स हम अभी पढ़ेंगे, जो 4 था वो 4 यहाँ पे अभी समझ में आएगा। वो जो 4 गोल्स हैं वो गोल हर आपके 5 ईयर प्लान में, क्योंकि ये प्राइमरी गोल्स है, चीजें एड ऑन होती गई, पर ये इन गोल्स में से कोई चीज कम नहीं हुई। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी प्रॉब्लम इकोनॉमी लेवल पे कभी खत्म होती है क्या? क्या आपको लगता है कभी किसी भी देश की पॉवर्टी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। 100% लिटरेसी, अभी भी कोई ऐसा देश नहीं है जिसने 100% लिटरेसी को अचीव कर लिया। तो दीज आर प्रॉब्लम्स जो रहती ही हैं। तो इसलिए कोई अगर एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग में आ गया तो उसको कोई निकाल नहीं सकता, चीजें सिर्फ एड ऑन होती रहती हैं और उसका फोकस आगे पीछे शिफ्ट होता है। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स बने थे उसमें से 4 गोल्स प्राइमरी गोल्स थे। तो फर्स्ट क्या था? ग्रोथ। नेक्स्ट क्या था? पॉवर्टी नहीं, वो फोर्थ है। सेकंड बताओ। मॉडर्नाइजेशन। थर्ड बताओ। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी। लास्ट बताओ। इक्विटी। अब समझ में आया वहां जो 4 लिखा था वो क्या था? ये गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान अपने आप में 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी गोल ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब ग्रो ना सर? ग्रोथ मतलब ग्रोथ का सवाल है सर, बेकार सवाल है आपका। ओके, ग्रोथ यहां किस चीज की ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम? नेशन के ग्रोथ की। और अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं उसमें हमने कैसे कैसे जज करते हैं किसी भी नेशन की ग्रोथ को? जीडीपी से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सो यहां पर जो 4 प्राइमरी आपके गोल्स थे 5 ईयर प्लान के, फर्स्ट था आपका ग्रोथ। किसकी ग्रोथ? जीडीपी की ग्रोथ। यहां तक तो कोई डाउट नहीं। सो पोस्ट इंडिपेंडेंस, चूंकि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, प्रोडक्शन लेवल बहुत कम था, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या था इंडिया को ग्रो करने के लिए कि सर ग्रोथ के ऊपर काम करना है। यहां ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? जीडीपी की ग्रोथ। व्हाट इज जीडीपी? ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? goods produced in a country within a particular year. Yes, goods and services produced in the domestic territory of a country in a particular time period. एक टाइम पीरियड को भी यहां पर पकड़ना जरूरी है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको हम जीडीपी बोलते हैं। अब सिंपल सा पॉइंट है, सुनिए, खत्म करेंगे इस पॉइंट को। ग्रोथ एज अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान में क्या था कि इंडिया की जीडीपी को इंक्रीज करना है, ये ऑब्जेक्टिव था। अब अगर आपको गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का, तो क्या कैपेसिटी बिल्ड करनी पड़ेगी प्राइमरीली? अभी मुझे यहां पर 200 बच्चे बैठा लें तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहाँ की कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ना। ये पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं, प्लीज इस बात को समझो। ग्रोथ में आप लोग एग्जाम में लिख के आते हो कि ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ग्रोथ होनी चाहिए। नहीं, सबसे पहले कैपेसिटी बिल्ड होनी चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। याद रहेगा ये पॉइंट। तो ग्रोथ में सबसे पहले ग्रोथ किसकी है? कैपेसिटी बिल्डिंग की। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की यहां पर ग्रोथ होगी। अच्छा, अब नाउ जीडीपी को हम कैसे कैलकुलेट करते थे? याद करो, वैल्यू एडेड मेथड। कैसे निकालते थे जीडीपी? क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड रिप्रेजेंट करता था आपका गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन डायरेक्टली। कैसे निकालते थे? फॉर्मूला नहीं सुनना, वो सेल्स माइनस नहीं। कैसे निकालते थे? प्राइमरी का अलग, सेकेंडरी का अलग, टर्शियरी का अलग, है ना? तो जो आपका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन थी, जो स्ट्रक्चर होता है, उन तीनों का आप गुड्स एंड सर्विसेज निकालते थे। प्राइमरी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, सेकेंडरी में कितने हुए, टर्शियरी में कितने हुए, तीनों को ऐड कर दो, इंडिया की जीडीपी आ जाएगी। ऐसे किया था हमने। यस, अब इस सेम पोर्शन को आप यहां पे समझो। ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज ऑफ कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कैपेसिटी बिल्डिंग सबसे पहले, अभी मत लिखो, सुन लो। उसके बाद क्या है? जीडीपी ग्रोथ शुड इंक्रीज। जीडीपी ग्रोथ मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड इंक्रीज। नाउ व्हाट इज जीडीपी? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इंडिया विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर ईयर। जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो कैसी होनी चाहिए? अगेन सेम वैल्यू एडेड मेथड वाला ही पोर्शन है आपका। स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों को ऐड ऑन कर दो। लिख लो वापस से। चलिए आगे बढ़े। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ क्लियर हुआ। कैपेसिटी बिल्डिंग, एक्चुअल प्रोडक्शन की आपकी इंक्रीज करना है, एंड एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तीनों लेवल पर गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नेक्स्ट है हमारा मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन, अच्छा, अगर आपको ग्रोथ करनी है, एक्चुअल में अगर आपको ग्रोथ करनी है, अभी मुझे मुझे अपनी क्लास में 500 बच्चे बैठाने हैं, तो क्या करना चाहिए? अभी मैं इसको दीवार को तोड़ के कितना पीछे ले जा सकता हूँ? 500 बच्चों लायक तो नहीं ले जा सकता ना। हाँ, लोकेशन चेंज करनी चाहिए। और नहीं करना चाहूँ तो बोलो बोलो। बैचेस, एक ही बैच लेना है, बोलो। ऑनलाइन। ऑनलाइन, ऑनलाइन कर देता हूं मैं। नहीं,
अगर किया जा सकता है और समझने वाला उसको समझ सकता है तो ऑनलाइन किया जा सकता है। द पॉइंट हियर इज, अगर आप ग्रोथ कर रहे हो और आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी यूज करने लग जाओ तो क्या ग्रोथ का रेट इंक्रीज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। ओके, तो ग्रोथ को एफिशिएंटली यूज करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए एक और उन्होंने ऑब्जेक्टिव ले लिया, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्नाइजेशन। तो एक हुआ मॉडर्नाइजेशन एट अ फिजिकल लेवल। इसमें क्या होता है, आप बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी यूज करते हो, कहां कहां पर, हर जगह पर नया अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हो, नई अपग्रेडेड आप नॉर्मल टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ऐसी चीजों को यूज कर रहे हो अपग्रेडेशन में। जैसे कि अच्छा मुझे बताओ, रूरल ज्यादा प्रोडक्शन करेगा कि अर्बन ज्यादा प्रोडक्शन करेगा? अर्बन। रूरल किसमें करेगा? एग्रीकल्चर में। अर्बन किसमें करेगा? बाकी सेकेंडरी टर्शियरी सारे सेक्टर्स में करेगा। तो आप इस तरीके से टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करो कि अर्बनाइजेशन मैक्सिमम हो, नए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका बने वो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर बने, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो। द पॉइंट हियर इज कि जितना भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो आपका टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। ये क्या था? इट वाज अ गोल, 5 ईयर प्लान का पोर्शन था आपका, यहां तक कोई डाउट? पर मॉडर्नाइजेशन नॉट जस्ट मेंट कि हम फिजिकल मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। आप सेकंड पॉइंट जो बच्चे मिस आउट कर जाते हैं, मॉडर्नाइजेशन इज नॉट जस्ट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज ऑल्सो अपग्रेडेशन ऑफ मेंटालिटी। लोगों की मेंटालिटी में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए। सोसाइटी को भी हमें मॉडर्न बनाना है। सोसाइटी मॉडर्न का मतलब क्या हुआ? जो हम टीवी में देखते हैं वो सब नहीं, वे ऑफ थिंकिंग। वे ऑफ थिंकिंग में कैसे? डॉरी, डॉरी जानते हैं सब? होनी, दहेज प्रथा होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। सती, सती प्रथा होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कास्टिज्म होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। नहीं होना। अच्छा, आपका मेल फीमेल इनइक्वालिटी होनी चाहिए क्या? नहीं होनी चाहिए। ये सब क्या चीज है? ये सब क्या चीज है? मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न थॉट्स है भाई, सब चीजें न्यूट्रल करो, ये सब नॉनसेंस को दूर करो। सो मॉडर्नाइजेशन एज अ पॉलिसी सिर्फ फिजिकल मॉडर्नाइजेशन की बात नहीं थी, मेंटल मॉडर्नाइजेशन को भी एक ऑब्जेक्टिव रखा था गवर्नमेंट ने अपनी 5 ईयर प्लान का। यहां तक क्लियर है सबको? हुए? आप बताओ, सती प्रथा है अभी? डॉरी इलीगल हो गई है? कोई बात नहीं, इलीगल हो गई है, अभी आप प्रूफ कर दो तो आप जेल में हो। और न जाने शादियों के बाद कितने केसेस पे डॉरी लगती है। देना नहीं देना इज देयर प्रॉब्लम। और अब आप टेक्निकलिटीज पे जा रहे हो तो एक वर्ड होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश का मुझे पता नहीं, उसको बोलते हैं स्त्री धन। ये क्या चीज होती है? पेरेंट्स अपनी बेटी को देते हैं, वो तो दे सकते हो, इस तरीके से जायज देते हैं। ये इसमें लूप होल भी है ये, दिस इज लीगल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पिता अपनी बेटी को तो दे सकता है, लेकिन वो इसको एक गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो बाद में डॉरी में कन्वर्ट हो जाती है। चलो ठीक है, उसको हम बाद में आते हैं। सो ओके, आगे देखते हैं। कास्टिज्म, क्या आज आप किसी को ऐसा बोल सकते हो यार तुम्हारी जात छोटी है, तुम्हारी जात बड़ी है, ऐसे बात करते हो आप? करो तो क्या होगा पता है? यस, हरिजन एक्ट। तो गवर्नमेंट ने, द पॉइंट हियर इज गवर्नमेंट ने कुछ काम किया ना इन सब चीजों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, कुछ जॉब्स ऐसी मानी जाती थी जहां सिर्फ मेल वर्कर्स हों। आपको लगता है आज ऐसी कोई जॉब है जहां सिर्फ मेल वर्कर्स ही रहेंगे, फीमेल नहीं रहेंगे? कोई ऐसी जॉब निकल सकती है जहां पे आप नोटिस ये कर दो कि सिर्फ मेल्स आर रिक्वायर्ड, फीमेल्स को अलाउड नहीं है? ऐसी कोई जॉब नहीं बनी अब, आप कर ही नहीं सकते, इलीगल हो जाएगा। ठीक। सो द पॉइंट हियर इज अगेन गवर्नमेंट इंटरवीन्ड। ये जो आपका मेंटल अपग्रेडेशन है सब गवर्नमेंट का किया हुआ है, मॉडर्नाइजेशन का पार्ट है। दो चीज हो गई, फर्स्ट क्या थी? फर्स्ट क्या था 5 ईयर प्लान में? ग्रोथ। सेकंड क्या था? मॉडर्नाइजेशन। अभी थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं, इट इज सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी। क्या मतलब है इसका? वो ठीक है, सेल्फ रिलायंस का लिटरल मीनिंग क्या है? डिपेंडेंसी कम करना। जो आप बोल रहे हो वो भी सही है, अब आप उसको ऐसे समझे। अभी इंडिया आजाद हुआ था, ठीक, 1947 में। ब्रिटिशर्स के चंगुल में इंडिया कैसे फंसा था? दे केम एज अ ट्रेडर, वो ट्रेडर के तौर पर इंडिया में आए थे और धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे इंडिया को अपनी उसमें पकड़ लिया। अब ऐसी कंट्री जो किसी ट्रेडिंग के थ्रू धोखे में आकर अपनी इंडिपेंडेंस को लूज कर गई, पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या वो चाहेगी किसी पे डिपेंडेंट होकर ट्रेड करना? यस और नो? नो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इसको भी एक अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम दूसरी कंट्रीज से मिनिमम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, मिनिमम रिलायंस क्रिएट करेंगे और सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ रिलायंस को हम इंक्रीज करेंगे। खासकर फूड को लेकर इंडिया को बहुत दिक्कत आई थी स्टार्टिंग में, और यूएस ने बहुत निगेटिवली इंडिया को वो किया था, मतलब हेल्प नहीं करी थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। सो अगेन सेल्फ रिलायंस एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पे आप देखिए मॉडर्नाइजेशन, प्लीज स्क्रीन पे आ जाइए सब लोग। मॉडर्नाइजेशन किसका? नया इंफ्रा यूज करने का, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का, अर्बनाइजेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे फिजिकल मॉडर्नाइजेशन। तो क्या मॉडर्नाइजेशन में से फिजिकल की बात हुई थी? नहीं सर, फिजिकल की नहीं थी, सोशल मॉडर्नाइजेशन, मेंटल मॉडर्नाइजेशन की भी बात हुई थी। क्या? सती प्रथा, डॉरी, कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करो और सोसाइटी को अपग्रेड करो। नेक्स्ट, सेल्फ रिलायंस। क्या था कि इंडिया के पास क्या ऑप्शन था? या तो इंपोर्ट करो, फॉरेन करेंसी दो, एक फियर में रहो, जो कि ब्रिटिश रूल का हमारा फियर था। नेक्स्ट, लेस ऑप्शंस फॉर होम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज विद ग्लोबल कंपटीशन। अगर हम, ये अच्छा पॉइंट है, मैं आपको बताना भूल गया, बुक में नहीं है, सुनिए इस पॉइंट को। अगर इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस
फॉरेन मार्केट से, प्लीज लिखो मत, हेलो सर, अगर इंडिया फॉरेन मार्केट से बहुत सारे गुड्स परचेज करता है पोस्ट इंडिपेंडेंस, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या इंडियन इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश थी क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस? नो। अगर फॉरेन एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज से गुड्स इंडिया में मंगाए और उसको इंडिया में सेल करें, तो उन गुड्स का कंपटीशन किससे है? इंडिया की नॉट प्रॉपरली एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री से, यस और नो? फिर से आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उस समय तो एयर कंडीशनर, एक फैन का एग्जांपल ले लेते हैं, टेबल फैन का। इंडिया में एक इंडस्ट्री है जो टेबल फैन बनाती है। सपोज एक लेट एग्जांपल लेते हैं, वो टेबल फैन उस जमाने में 150 रुपए का बनता था इंडिया में, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री इतनी ज्यादा इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उसको यूज नहीं करती थी, टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं थी। वही फैन अगर हम बाहर से इंपोर्ट करें तो वो पोस्ट ऑल ड्यूटीज 100 रुपए का पड़ता था। तो यहाँ कॉम्पिटिशन किस किसका है? इंडियन इंडस्ट्री का, जो कि अभी डेवलपिंग फेज में है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो कि डेवलप्ड फेज में है। तो अगर ऐसा इंडियन गवर्नमेंट क्या करती? अलाउ कर देती सारे लोगों को इंपोर्ट्स करने के लिए, तो क्या इंडियन इंडस्ट्री कभी डेवलप कर पाती? यस और नो? नो। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेल्फ रिलायंस को इंक्रीज करने के लिए इंपोर्ट्स के ऊपर एक तो कम किए, रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करे, इंपोर्ट ड्यूटी इतनी हैवी कर दी कि वो एट पार विद इंडियन गुड्स आ जाए एंड इंडियन इंडस्ट्री को ग्रोथ करने का मौका मिले। सो दिस इज पॉइंट नंबर सी, लेस ऑप्शन फॉर होम ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज विद ग्लोबल कंपटीशन। अगर हम इंपोर्ट का ऑप्शन रखते सेल्फ सफिशिएंसी की जगह, तो क्या होता? होम इंडस्ट्रीज कभी ग्रो नहीं करती। ठीक है, तो क्या हुआ? होम प्रोडक्शन, दूसरा ऑप्शन क्या था? होम प्रोडक्शन। इससे क्या निकल के आया? सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस से क्या है? लेस इंपोर्ट्स, हाई एक्सपोर्ट्स, लेस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज। पहले 7 5 ईयर प्लान्स में सेल्फ रिलायंस को बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। क्लियर दोनों पॉइंट्स? लिख लो उसे। चलिए लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या है? फर्स्ट था आपका ग्रोथ, सेकंड इज मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस, फोर्थ इक्विटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। इक्विटी मतलब इक्वालिटी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट इजी पॉइंट है क्या, कि सर कोई इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करो इसमें इनइक्वालिटीज ना हो, इक्विटी दिखे। और अगर बाई चांस एग्जिस्टिंग गैप है रिच एंड पुअर में या इनइक्वालिटी है, तो कुछ ऐसा करो कि वो इनइक्वालिटी कम होती जाए। तो फर्स्ट फेज ऑफ इक्विटी इज कि पहली बात तो इनइक्वालिटी होनी नहीं चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए। अगर है बाई चांस तो ऐसी पॉलिसीज फ्रेम करें कि वो इनइक्वालिटी कम होती जाए। दिस इज फर्स्ट फेज ऑफ इक्विटी। सेकंड, कुछ बेसिक एमिनिटीज हैं जो सबके पास होनी चाहिए। इक्विटी मतलब बराबरी से होनी चाहिए, कुछ चीजें सबके पास होनी चाहिए। क्या? रोटी कपड़ा मकान, 3 चीजें तो आपकी हो ही गई। तो फूड, शेल्टर एंड रोटी, फूड, कपड़ा, क्लॉथ एंड शेल्टर। ठीक है, ये 3 चीजें तो होनी चाहिए, सबको याद रहती है। इसमें उन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन भी जोड़ दिया, और आजकल बेसिक एमिनिटीज में शेल्टर और बहुत जल्दी वाईफाई भी जुड़ने वाला है, इंटरनेट बहुत जल्दी जुड़ने वाला है। इसके ऊपर काफी एक्टिवली बात हो रही है और अच्छी भी आता है, बहुत जरूरी है। और ऐसा है भी, आप देख भी पा रहे होंगे कई जगह पर कि ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में इंटरनेट है। ओके, फिर से आते हैं। तो बेसिक एमिनिटीज कौन कौन सी है? फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। ठीक, अब सैनिटेशन भी जुड़ गया है इसमें। ठीक है, तो 2 लेवल्स पर आपकी इक्विटी है, लिख लो, सिंपल सा पॉइंट है। क्या इक्विटी का मतलब क्या है? नो रिच एंड पुअर गैप। ठीक, नेक्स्ट, इफ एग्जिस्ट डिक्रीज करना है। ये क्या चीज है? ये सब आपकी पॉलिसी है। 5 ईयर प्लान में इस चीज का ध्यान रखना है। क्या? बेसिक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड करानी है गवर्नमेंट को, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन। अब सैनिटेशन भी उसमें ऐड ऑन हो गया। लिख लो सारे पॉइंट्स। ये नहीं किया था ना? नहीं, दिस इज समरी पोर्शन। जानबूझ के मैंने उसको इन्वर्टेड ट्राइंगल बनाया है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ के ऊपर अगर आप काम करोगे तो ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइजेशन होगा। सोचो, जब आप ज्यादा प्रोडक्शन की बात करोगे तो ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइजेशन होगा। आपको ऑटोमेटिकली क्या अपग्रेड करनी पड़ेगी? नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी पड़ेगी, माइंडसेट ओपन अप करना पड़ेगा। क्यों साहब? आपसे मेल्स ही काम करेंगे, आप फीमेल्स भी करेंगे तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा, तो नेचुरली होगा। तो सबसे ज्यादा वेटेज ग्रोथ का, ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है, बुक्स में ऐसा नहीं है। ग्रोथ के ऊपर आप सबसे ज्यादा फोकस करोगे ना, ऑटोमेटिकली मॉडर्नाइजेशन होगा। ग्रोथ और मॉडर्नाइजेशन होगा तो ऑटोमेटिकली सेल्फ रिलायंस होगा। नहीं कि साहब हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऑटोमेटिक सेल्फ रिलायंस होगा। इससे क्या होगा? खूब इनकम जनरेट होगी, सभी लोगों के पास इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी, हेल्दी एम्प्लॉयमेंट होगा, तो नेचुरली इक्विटी क्रिएट होगी। तो सिर्फ इक्विटी के ऊपर आप काम करोगे ऐसा नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा फोकस शुड बी ग्रोथ, देन मॉडर्नाइजेशन, देन सेल्फ रिलायंस, देन इक्विटी। इसलिए मैंने इस तरीके का डायग्राम बनाया है। एंड ये डायग्राम समरी डायग्राम टाइप है, जिसके अंदर आपको सारे पोर्शंस देखने को मिल रहे हैं। देखो, सारी आपकी बातें इसके अंदर लिखी है। इससे याद मत करना, सभी कुछ पढ़ना, एनसीईआरटी पढ़ना, विकी ओरी पढ़ना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टोरी छोटी है, लिखना बहुत होता है। तो आप एक ही बात को जितने एंगल से सुनोगे, समझोगे, तो कंटेंट नेचुरली आपके दिमाग में ज्यादा होगा। जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, सेम स्टोरी इस समरी में भी है। 4 स्लाइड में मैंने जो पढ़ाया था वो स्टोरी इस समरी में भी आ गई। यही स्टोरी आपको एग्जैक्टली
थोड़ा हमने ज्यादा ही पढ़ा होगा। बीके इसमें मिलेगी एनसीईआरटी में, सेम स्टोरी वीकेओरी में मिलेगी, पर लिखना कितना है 4 to 6 मार्क्स का। तो राइटिंग स्किल इंक्रीज होगी, यू हैव टू रीड इट। प्लीज रीडिंग के ऊपर इग्नोर मत करना। एक बार को मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप कम कर सकते हो क्योंकि उसके हम सारे एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, इट इज अ डेप्थ पोर्शन। लेकिन यहां पर क्या है, कंटेंट इतना ज्यादा नहीं है। जल्दी से लिख लो इसको।